Deforestation. Now, loss of biodiversity is the major environmental problem. Deforestation is one of the causes for the loss of diversity. Life on Earth depend upon the interactions and interdependencies among different animals and plants. Many species of animals and plants are on the verge of existence. If any of these species extinct, there will be a loss of biodiversity. मतलब आज के दिनों में क्या है, जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है वो सबसे बड़ी पर्यावरण की समस्या है. डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगलों का कम होना, जंगलों का ह्रास होना, ये इसका बड़ा कारण है. फॉर द लॉस ऑफ डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का सबसे बड़ा कारण क्या है? जंगलों का ह्रास होना. लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड ऑन द इंटरेक्शन मतलब जो पृथ्वी पर जीवन है, इंटरेक्शंस एंड इंडिपेंडेंस अपॉन डिफरेंट एनिमल्स एंड प्लांट्स. एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, प्लांट्स हो चाहे एनिमल हो. मैनी स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर ऑन द वर्ज एक्सटेंट. बहुत सारी जो एनिमल्स या प्लांट्स की प्रजातियां हैं वो अब क्या हो चुकी है? विलुप्त हो चुकी हैं. इफ़ एनी ऑफ दिस स्पीसीज एक्सटेंस, अगर ये जो प्रजातियां हैं वो विलुप्त हो रही हैं तो ये क्या होगा? सबसे बड़ा कारण होगा बायोडाइवर्सिटी के लॉस का. A great variety of plants and animals are found in the forest. Today, a major threat of survival of these and organisms is deforestation. Deforestation means mass-scale cutting down of trees to clear the forest and using that land for agriculture purpose. आज क्या हो रहा है? बहुत सा जो सबसे ज़्यादा वैरायटी प्लांट्स और एनिमल की पाई जाती है जंगलों में, लेकिन आज क्या हो रहा है? अपनी सुविधा के लिए, अपने जीवन के लिए इन जंगलों को काटा जा रहा है. तो डिफॉरेस्टेशन का क्या मीन्स है? बहुत बड़ी मात्रा में पेड़ों को काटना, ठीक है, जंगलों को साफ करना और उस लैंड को, उस ज़मीन को कृषि के लिए यूज़ करना. डिफॉरेस्टेशन डन फॉर ऑब्टेनिंग फूड. डिफॉरेस्टेशन किसके लिए करते हैं? खाने के लिए, लकड़ी के लिए, विच इज़ यूज एज फ्यूल, जो कि ईंधन की तरह यूज़ होती है, बिल्डिंग बनाने में यूज़ होती है, और फॉर मेकिंग फर्नीचर बनाने में यूज़ होती है. कॉमर्शियल यूज़ ऑफ वुड लॉग्स डिस्ट्रॉयज ट्रीज एज वेल एज ओपनिंग अ फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर. मतलब ये जो हम लकड़ी के लिए पेड़ों को नष्ट कर रहे हैं और जंगलों को नष्ट कर रहे हैं कृषि के लिए. डिफॉरेस्टेशन इज डन for mining of minerals such as ores, coal and petroleum for construction road and dams. Deforestation और किसके लिए किया जाता है? मिनरल प्राप्त करने, जैसे ओर है, कोल है, पेट्रोलियम है, और रोड और डैम्स बनाने के लिए, ठीक है. ओवर गेजिंग बाय कैटल, शीप, हॉर्सेज वन ऑफ द कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. जो ज़्यादातर शीप या हॉर्स हैं या कैटल्स हैं वो ज़्यादा मात्रा में चरते हैं, तो ये भी एक डिफॉरेस्टेशन का कारण है. रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जो जनसंख्या में तेज़ी से बढ़ रही है वो भी, और शहरीकरण भी क्या है? डिफॉरेस्टेशन का कारण है. डिफॉरेस्टेशन कैन आल्सो बी कॉज्ड बाय ड्रॉट, फॉरेस्ट फायर, ठीक है, सुनामी एंड सम डिसीजेस. और भी कोई कारण है जैसे कि सूखा, जंगलों में जो आग लग जाती है, ठीक है, सुनामी और कुछ डिसीजेस के कारण भी. There is reduction of forest to a great area of their pre-agriculture land. Land forests now cover 21% of the earth land. Land forest जो हैं, local forest जो हैं, वो हमारे अर्थ का 21% पार्ट को कवर करते हैं, ठीक है. Consequences of deforestation, परिस्थितियाँ मतलब डिफॉरेस्टेशन की परिस्थितियाँ क्या हैं? The consequences of deforestation are clearly visible in many ways. बहुत सारे रास्तों में दिखता है. There is alteration in local and global climate due to disruption of carbon cycle and water cycle. There is alteration in local, मतलब जब ज़्यादा मात्रा में हमारे कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी तो वो चक्र, वाटर साइकिल और कार्बन साइकिल का जो चक्र है वो प्रभावित होता है. इससे द टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ इज इंक्रीज ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन. टेम्परेचर भी बढ़ता है और पॉल्यूशन भी बढ़ता है डिफॉरेस्टेशन के कारण. डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. डिफॉरेस्टेशन से
कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो बढ़ता है हमारे पर्यावरण में। प्लांट्स नीड्स कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स को अपना खाना बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। लेस नंबर ऑफ ट्रीज मीन्स लेस कार्बन डाइऑक्साइड विल बी यूज्ड अप, रिजल्टिंग इन इट्स इंक्रीज इन द एटमॉस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स द हीट rays reflected by the earth, so its increase will lead to global warming. The increase in temperature on the earth disturbs the water cycle, may reduce rainfall, this cause droughts। मतलब अगर कम मात्रा में पेड़ पौधे होंगे तो कम कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करेंगे, जिससे वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में बनी रहेगी। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो सूर्य से आने वाली हीट को ट्रैप कर लेती है, जिससे कि टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण हमारे वाटर साइकिल डिस्टर्ब होती है और कम रेनफॉल होता है, जिससे कि सूखे की संभावना होती है। ठीक है। डिफॉरेस्टेशन इज़ मेजर कॉज ऑफ द चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टीज़। से मिट्टी में भी चेंज हो जाता है। इट रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। ये सॉइल की क्या मृदा उर्वरक क्षमता को घटाती है। रूट्स ऑफ द प्लांट्स होल्ड द सॉइल पार्टिकल फर्मली। जो रूट्स होती हैं वो सॉइल के पार्टिकल को तेज़ी से पकड़े रहती है। ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन द सॉइल कैन बी ईजिली इरोड बाय द विंड। अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो क्या होगा कि विंड और वाटर से आसानी से उन मृदा अपरदन हो जाएगी। रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एक्सपोजेस द लोअर हार्ड एंड ब्रिकी लेयर्स। कंटिन्यूस सॉइल इरोजन कन्वर्ट्स द फर्टाइल लैंड इनटू डेजर्ट। अगर हमें इसी तरह से मृदा अपरदन होता रहेगा तो वो जो लैंड होगी वो क्या मरुस्थल में बदल जाएगी। इट इज़ कॉल्ड डिजर्टिफिकेशन। इसे क्या कहते हैं, मरुस्थल का बनना, डिजर्टिफिकेशन। डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू डिक्रीज इन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। डिफॉरेस्टेशन क्या करता है, जो सॉइल की वाटर को पकड़े रहने की क्षमता उसको घटा देता है। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड और इनफर्टिलेशन रेट इज रिड्यूस। दिस रिजल्ट ऑन फ्लड्स। डिफॉरेस्टेशन आल्सो लीड टू चेंज इन द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल लाइक नेचर, टेक्सचर। डिफॉरेस्टेशन सॉइल मतलब मिट्टी के नेचर भी चेंज करता है, उसकी टेक्सचर चेंज कर देता है। ठीक है। डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ होम्स ऑफ मैनी स्पीसीज बर्ड्स एनिमल। बहुत सारे स्पीसीज के घर उजड़ जाते हैं डिफॉरेस्टेशन के कारण। डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्ट्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉरेस्ट। जब फॉरेस्ट ही नहीं रहेंगे तो हमें वुड नहीं मिल पाएगा, टिम्बर नहीं मिल पाएंगे, बैम्बू नहीं मिल पाएगा, तो ये इसकी भी शॉर्टेज हो जाती है। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स आर प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर नॉन डोमेस्टिकेटेड। देयर इज अ शार्प डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ दीज स्पीसीज इन द रिसेंट ईयर्स। वाइल्ड लाइफ क्या होते हैं, वो सारे पौधे और जानवर जिनको हम घरों में नहीं पालना, नॉन डोमेस्टिकेटेड होते हैं, नहीं पालतू नहीं होते हैं, और उनकी जो पॉपुलेशन है उसे अभी तक के ईयर्स में, तो उसे क्या कहते हैं, वाइल्ड लाइफ कहते हैं। कॉज ऑफ वाइल्ड लाइफ डिप्लीशन। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड रिपोर्ट, ह्यूमन एक्टिविटी हैज़ रिड्यूस्ड द ग्लोबल पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स बाय 25% सिंस 1970। जो ह्यूमन एक्टिविटी के कारण क्या हो रहा है, मानवीय कृत्यों के कारण 1970 से 25% वाइल्ड एनिमल हमेशा कम होते जा रहे हैं। ठीक है। ओवर फिशिंग, जब हम लोग ज़्यादा मछली पकड़ते हैं। ठीक है। हंटिंग, शिकार के कारण, फार्मिंग मतलब कृषि के कारण, पॉल्यूशन के कारण, और अर्बन शहरीकरण के कारण क्या हो रहा है, ये जो वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन है इस पर असर पड़ रहा है। लॉस ऑफ हैबिटेट, अर्बन एक्सपेंशन एंड कंटिन्यूस कटिंग ऑफ ट्रीज हैव डिस्ट्रॉयड द हैबिटेट्स ऑफ मैनी वाइल्ड animals, and this forces animals to smaller and smaller areas and into areas inhabited by humans. Species which cannot migrate then die. Others are forced to compete for fewer resources to live and breed.
जो शहरीकरण हो रहा है, तो जब मानव को ज़्यादा जगह रहने के लिए चाहिए तो जानवरों के लिए वो जगह कम पड़ती जा रही है, और जो उस पर एडजस्ट नहीं कर पाते हैं वो मर जाते हैं, और जो दूसरे होते हैं वो रहने के लिए कम्पीट करते हैं एक दूसरे से। ठीक है। इनडिस्क्रिमिनेट हंटिंग ऑफ एनिमल्स, दिस कैन बी लीड टू दियर एक्सिस्टेंस, ये जो है उनके विलुप्त होने का कारण है। ठीक है, उन्हें विलुप्त होने की तरफ ले जाता है। हंटिंग इज़ डन आइदर फॉर स्पोर्ट, खेल के लिए, या फूड के लिए, या फिर अपनी खुशी के लिए करते हैं। टाइगर, पैंथर्स, डियर, क्रोकोडाइल्स एंड स्नेक्स आर सम एनिमल्स किल्ड फॉर दियर स्किन्स। जो टाइगर है, पैंथर है, डियर है, हिरन, ठीक है, क्रोकोडाइल और स्नेक है, वो उनकी स्किन के लिए मारे जाते हैं। एलिफेंट्स आर किल्ड फॉर दियर टक्स, पीकॉक फॉर फेदर एंड आल्सो and a large variety of birds and animals are hunted for food. जो एलिफेंट है अपने दांतों के लिए, ठीक है, और पिकॉक अपने पंखों के लिए, और बहुत सारे ऐसे जानवर, बर्ड्स हैं और जानवर हैं जो फूड के लिए मारे जाते हैं। द हंटिंग ऑफ इन लार्ज स्पीसीज इज इंडेंजर्ड स्पीसीज कम्प्लीटली बैन, जो कि मतलब जो खतरे में प्रजातियां हैं उनकी जो हंटिंग है वो बैन हो गई। स्टिल दीज एनिमल्स आर हंटेड, फिर भी इन एनिमल्स को इसका शिकार किया जाता है। इफ़ दे आर नॉट प्रोटेक्टेड, अगर इनको नहीं रोका गया तो दे गेट एक्सटेंट, तो ये विलुप्त हो जाएंगे। पॉल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल, हवा का प्रदूषण, वायु, पानी का प्रदूषण और मृदा प्रदूषण, ये भी एक सीरियस कारण है वाइल्ड लाइफ के खतरे के। In large and extinct species, the species which has become less in number, जो कि बहुत कम मात्रा में प्रजातियाँ होती हैं, as they are not able to cope up with the change in their surrounding, जो अपने आसपास के पर्यावरण में चेंज होने के कारण उससे समन्वय नहीं कर पाते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को नहीं ढाल पाते, आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, तो वो विलुप्त होने की कगार पर हैं। इन्हीं को कहते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज। अबाउट 1000 टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड 2000 टाइप्स ऑफ प्लांट्स स्पीसीज आर डेंजर्ड। 1000 से एनिमल और 20,000 प्लांट्स इस कगार मतलब विलुप्त होने की कगार पे हैं। घड़ियाल, टाइगर, एशियाटिक लायन, एलिफेंट, प्यूमा, antelope and whale are some among the endangered species. Poaching is strictly prohibited for these animals by government. इनका जो शिकार करना है वो गवर्नमेंट की तरफ से पूरी तरह से बैन है। And the forest department is vigilant about this. Kashmir stag and red panda, Indian wild ash and golden langur are some more such species. In large bird include Siberian crane, great Indian bustard. Till the last decade, vulture were very commonly seen. Their numbers has also decreased considerably and are now the threatened species. Not only animal, even there are number of plant species too which are endangered due to change in their habitat brought about the humans. जो हमने चेंज लाए हैं एटमॉस्फेयर में, उसकी वजह से बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल विलुप्त होने की कगार पे हैं। मैनी पार्क्स, रिजर्व्स, सेंचुरीज आर क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट द इंडेंजर्ड फ्लोरा एंड फौना। बहुत सारे पार्क और रिजर्व्स हैं या सेंचुरीज हैं, वो जो इंडेंजर्ड फ्लोरा और फौना मतलब प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। द स्पीसीज विच आर नॉट सीन एंड नो ट्रेस ऑफ दियर सर्वाइवर मेंबर्स आर फाउंड एनीवेयर ऑन द अर्थ इज कॉल्ड एक्सटिंक्ट स्पीसीज। मतलब ऐसी प्रजातियां जो ना तो देखी जा सकती ना ही उनके कोई ट्रेस मतलब साक्ष्य मौजूद हैं हमारी पृथ्वी पर, उन्हें क्या कहते हैं? विलुप्त प्रजातियां कहते हैं। द एक्सटिंक्शन टेक प्लेस ड्यू टू द मैनी रीजन लाइक लेक ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ चेंजेस इन एनवायरनमेंट कॉज बाय ह्यूमन, लेक ऑफ स्पेस, ह्यूज डिमांड ऑफ फूड ड्यू टू चेंज इन हैबिटेट। बहुत सारे कारण हो सकते हैं विलुप्त होने के, कि खाने की कमी, रहने की कमी, या फिर जो पर्यावरण में चेंज आ जाता है उसके कारण। द प्रोडक्शन ऑफ डोडो एंड डायनासोर्स हैव बिकम एक्सटेंट। जो डोडो और डायनासोर है वो अब विलुप्त हो चुके हैं। टुडे द रेट ऑफ एक्सटेंशन
of increasing rapidly due to human interference in natural ecosystem। जो natural ecosystem में मनुष्यों का इंटरफेयर है, उसकी वजह से बहुत सारी प्रजातियाँ विलुप्त होती जा रही है। दिस डिक्लाइन इज सेट टू continue because evolution generates new species very slowly than the current rate of existence। जैसे जैसे नई प्रजातियां बाद में डेवलप मतलब धीरे धीरे डेवलप होती हैं, जो अभी की प्रजातियां हैं वो क्या हो जा रही हैं, विलुप्त होती जा रही है। ब्रीडिंग grounds and migration routes of many species have been disturbed due to human activity। gradually they are on the verge of extinction। As a result of this chain and food web the ecosystem get disturbed। इस कारण से क्या हो गया, जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो